हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट और क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम लास्ट के 1 वीक में या लास्ट के 10 डेज़ में हम उनकी 2-3 बार रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फ़ील हों। तो आपकी ये डिमांड देखते हुए मैंने भी सोचा कि इतना लेंथी सिलेबस है, कितने ऑलमोस्ट आपके 30 यूनिट हैं। स्मॉल यूनिट की बात करें, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, फिर आगे ये इंडियन थॉट हैं, ऐसे करके आपके पूरे सिलेबस में ऑलमोस्ट 30 यूनिट हैं। बड़े यूनिट की बात करें तो 10 से 12 हैं आई थिंक। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं ये हैं आपके ऑलमोस्ट 30 के आसपास, ठीक है? तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ कंसाइज़ और टू द पॉइंट कंटेंट दीजिए सिर्फ रिवीजन के लिए। तो आपकी डिमांड को देखते हुए, आपकी फेल्ट नीड को देखते हुए हमने आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स तैयार किए हैं। ये जो नोट्स हैं, ये आपके सिलेबस के हिसाब से हैं। जैसे सिलेबस का आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आपका क्या है? पॉलिटिकल कंसेप्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी है फर्स्ट यूनिट, और उसमें पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं। तो ऐसे ही हमने एक एक टॉपिक कवर किया है बड़े कंसाइज वे में, बट ये डिटेल स्टडी के लिए नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए, जिसको आप कह सकते हैं लास्ट मिनट रिवीजन, ठीक है? आप एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए लास्ट के 1 वीक के लिए, या लास्ट 10 डेज़ के लिए, या लास्ट 3 डेज़ के लिए, और इन नोट्स को आप रिवाइज़ कीजिए। पूरे का पूरा सिलेबस जो है आपका रिमाइंड हो जाएगा, आपको रिवाइज़ हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये डिटेल नोट्स नहीं है, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, रिवीज़न है आपकी, ठीक है? तो आप लास्ट के 3 दिन में भी ये सारे के सारे नोट्स रिवाइज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ये सारा सिलेबस, ठीक है? ये जितना भी सिलेबस है आपका जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम का, ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है? ये जो नोट्स हैं ये हमने पेड रखे हैं। पेड क्यों रखे हैं? अगर हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे तो अननेसेसरीली आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है? और दूसरा, आपको पता है फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, और इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा कि आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँ। एक नॉर्मल बर्गर या पिज़्ज़े का प्राइस है। करना क्या है आपने? आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करना है आपने, वहाँ आपने अपनी मेल आईडी डालनी है, ठीक है? अपना फ़ोन नंबर डालना है, और उस क्लिक करना है, आगे पेमेंट की तरफ चला जाएगा, पेमेंट करनी है। बहुत कम पेमेंट है, बहुत नॉमिनल पेमेंट है, जस्ट एक बर्गर या पिज़्ज़े के प्राइस से भी कम। तो जब आप पेमेंट कर लेंगे, तो ये पीडीएफ जो है ये ऑटोमेटिकली आपकी मेल के ऊपर आपको रिसीव हो जाएगी, जो मेल आईडी आप डालेंगे, ठीक है? ये ऑलमोस्ट आप अगर इनका प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं आप, तो फ्रंट बैक प्रिंट में ऑलमोस्ट ये 70 पेजेज़ आपके बनेंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट 70 पेज ये बनेंगे, ठीक है? पूरे का पूरा सिलेबस है। तो एक बार अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये हमारे नोट्स हैं इनमें क्या-क्या कवर है। कवर वो तो मैंने बता दिया, पूरा सिलेबस है। ये जो 10+2 लेक्चरर का पूरा सिलेबस है, सारे के सारे यूनिट्स हैं, बट सिर्फ़ ब्रीफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न के लिए हैं, लास्ट मिनट रिवीज़न। आप इसको लास्ट के 1 दिन में भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी है 70 पेजेज़ को पढ़ने की। फ्रंट बैक 70 पेजेज़ हैं, टोटल ऑलमोस्ट 140 पेजेज़ हैं, ठीक है? प्रिंट निकालेंगे तो 70 बन जाएँगे। अगर आप ये सारे के सारे पेज 1 दिन में पढ़ सकते हैं, तो लास्ट के 1 दिन के लिए रखिए। अगर आप 2 दिन में पढ़ सकते हैं, तो लास्ट 70-70 पढ़िए, ठीक है? अगर आप 1 दिन में 3 50-50 कर सकते हैं, तो लास्ट के 3 दिन के लिए रखिए। तो अभी आपके पास टाइम है, आप चाहें तो 10 पेजेज़ पर डे भी पढ़ सकते हैं, तो 10 पेज पढ़ने में आपका जस्ट 30 मिनट लगेंगे।
तो 10 पेज पढ़ेंगे तो लास्ट के 1 हफ्ते में आपके ये अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमने करवाई हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूँ, उनको मैंने ज़्यादा ब्रीफ रखने की कोशिश की है, और जो चैप्टर, जो यूनिट्स हमने नहीं कवर किए, उनको थोड़ा सा मैंने मीन्स बेटर और थोड़ा सा डिटेल में, उतना डिटेल में नहीं बट टू द पॉइंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे, चलो एक नज़र मार के आपको दिखा ही देते हैं। ठीक है, तो ये है क्विक क्विक रिवीजन ऑफ होल सिलेबस। पूरा सिलेबस है जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर, बस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का। फर्स्ट यूनिट है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स में क्या क्या है सिलेबस में, देखो जरा। लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, राइट्स हैं, डेमोक्रेसी है, पावर है, सिटीजनशिप है, नेशनलिज्म है। ठीक है, तो पहले हमने कंसेप्ट्स कवर किए हैं, जैसे लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, किसने दी है, आइजा बर्लिन ने, पढ़ा था ना हमने। नेगेटिव लिबर्टी के साथ जुड़े हुए कौन कौन से थिंकर हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के साथ जुड़े हुए कौन कौन से थिंकर हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंकर, जैसे लॉक ने क्या बोला है, जेएस मिल ने क्या बोला है, मार्क्स ने क्या बोला है, हार्म प्रिंसिपल किसका है, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इक्वालिटी है, मीनिंग क्या है इक्वालिटी का, कितनी तरह की इक्वालिटी होती है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट थिंकर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इक्वालिटी पे बात की है, जैसे अरिस्टोटल के लिए इक्वालिटी क्या है, कार्ल मार्क्स के लिए क्या है, जॉन रॉल के लिए क्या है, पूछा जाता है ना, डिफरेंस प्रिंसिपल किसने दिया है। फिर जस्टिस है, जैसे तो जस्टिस का क्या मीनिंग है, कितनी तरह के जस्टिस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, इस पर किस किसने बात की है, प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, प्लेटो ने क्या बोला, अरिस्टोटल ने क्या बोला और रॉल ने क्या बोला। जस्टिस एज फेयरनेस आपको पता है पूछी जाती है, रॉल की थ्योरी है। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात अरिस्टोटल कहता है, पूछा जाता है, आपको पता है। अगर हर क्लास अपनी ड्यूटी कर रही है तो जस्टिस है प्लेटो के हिसाब से। ठीक है, फिर राइट्स की बात करें तो डेफिनेशन क्या है राइट्स की, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फिर लॉक ने क्या बोला राइट्स पे, बेंथम ने क्या बोला, मार्क्स ने क्या बोला, ग्रीन ने क्या बोला। लॉक ने नेचुरल राइट्स की बात की थी। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, डायरेक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव है, लिबरल है, सोशल है, पार्टिसिपेटिव है, डेलिब्रेटिव है। फिर रूसो ने क्या बोला, पूछा जाता है सीधा सीधा, जनरल विल की बात कौन करता है, रूसो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रूसो। लिंकन ने क्या बोला, ठीक है। डॉल का पूछा जाता है, पावर, पावर की डेफिनेशन, पावर कौन कौन सी टाइप की पावर्स होती हैं। फिर इंपॉर्टेंट थिंकर्स पावर वाले, फिर सिटीजनशिप। ठीक है, तो ऐसे ही नेशनलिज्म हो गई, नेशनलिज्म की मीनिंग, इनके थिंकर। फिर जब हमारा ये सब यूनिट खत्म हो रहा है, उसके बाद मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए इस पार्ट के, जैसे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के, नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी को किसने डिफरेंशिएट किया है, आइजा बर्लिन ने। जस्टिस मीन्स गिविंग ईच ड्यू, अरिस्टोटल ने। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, हॉब्स है, मिल है, सिर्फ हॉब्स नहीं है। ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये ऐसे हमने पॉलिटिकल कंसेप्ट खत्म हुए, तो उसके बाद इनके आगे कितने 10 वन लाइनर। उसके बाद पॉलिटिकल ट्रेडिशन में ये सिलेबस दिया हुआ है आपका। फिर फर्स्ट ट्रेडिशन लिबरलिज्म क्या है, टाइप्स हैं, थिंकर्स इसके कौन कौन से हैं। फिर सेकंड कंजर्वेटिज्म, नियो कंजर्वेटिज्म, कोर आइडिया क्या है, थिंकर कौन कौन से हैं। तो ऐसे ही हमने ये सारे का सारा सिलेबस है जो कवर किया है। ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। अब इसमें पॉलिटिकल ट्रेडिशन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वन लाइनर की फॉर्म में दे दिए। ठीक है, फिर आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। सेकंड यूनिट में आपके ये सारे थिंकर हैं, डिटेल में तो हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं, बट पूरे रिवाइज करने पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो फर्स्ट जैसे प्लेटो हो गया, प्लेटो क्या कहता है, जस्टिस पे क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ सोल, ट्राइपार्टाइट सोल की बात करता है, रीजन, स्पिरिट, एपिटाइट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। यही पूछी जाती है ना, एलिगोरी ऑफ केव पूछा जाता है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ की बात कौन करता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म या थ्योरी ऑफ आइडियाज किसकी है, डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म पे बात करता है। फिर अरिस्टोटल, उसकी बुक पॉलिटिक्स, तो अरिस्टोटल पे ये आ गया। फिर अरिस्टोटल और प्लेटो में डिफरेंस क्या है, और फिर प्लेटो और अरिस्टोटल के टॉप हमने वन लाइनर बता दिए आपके एग्जाम के लिए। फिर आपका मैकियावेली आ गया,
रेनेसा पॉलिटिकल थाट है, ठीक है। ये आ गई रेनस मैकियावेली के पॉइंट आ गए इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर वन लाइनर आ गए मैकियावेली की। उसके बाद थॉमस हॉब आ गया, इसकी बुक लेविएथन, थॉमस हॉब्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट। जॉन लॉक के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी इंपॉर्टेंट बुक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। फिर जीन जैकस रूसो आ गया, सोशल कंट्रैक्ट पूछा जाता है किसकी बुक है, तो इसके सारे जीन जैकस रूसो के इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। और उसके बाद ये जो तीन थिंकर हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, इसके वन लाइनर आ गए, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया हमारा जर्मी बेंथम, यूटिलिटेरियनिज्म, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। मिल्स आ गया, मिल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट। इमैनुअल कांत, मॉरल फिलॉसफी की बात करते हैं, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात करते हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आ गया हीगल, आइडियलिज्म की बात करते हैं, डायलेक्टिक की बात करते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। फिर इनका कंपैरिजन बता दिया बेंथम के साथ, मिल के साथ, कांत के साथ, हीगल के साथ। और फिर ये जो थिंकर हमने ऊपर 3-4 किए, इनके वन लाइनर आ गए। बेंथम के वन लाइनर आ गए 20, ठीक है। इसमें ये सारे वन लाइनर आ गए, 20 वन लाइनर लिए हमने बेंथम के, और उसके बाद मिल्स के, और उसके बाद हीगल के, ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स हो गया, कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, बेस सुपरस्ट्रक्चर। बेस कौन कहता है बेस सुपरस्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, कौन कहता है सुपरस्ट्रक्चर बेस को करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर लेनिन आ गए, लेनिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे ग्रामसी आ गया, माओ जेडोंग आ गया। सिंपल माओ जेडोंग से 1-2 सवाल ही तो पूछे जाते हैं। कल्चरल रिवोल्यूशन की बात कौन करता है, माओ जेडोंग। चाइना में कम्युनिज्म को लेकर कौन आया, माओ जेडोंग। गोरिल्ला वारफेयर, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फिर इनका कंपैरिजन आ गया मार्क्स के साथ, लेनिन के साथ, ग्रामसी के साथ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर कार्ल मार्क्स, इसके वन लाइनर आ गए, कार्ल मार्क्स के, लेनिन के, ग्रामसी के, माओ जेडोंग के। तो 2 यूनिट हमारे हो गए। तीसरा यूनिट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें ये हमारे सारे थिंकर्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। डिटेल में आप वहाँ से कर सकते हैं। कोटिलिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ना, कोटिलिया के 2-3 नाम हैं। अर्थशास्त्र लिखी है, सप्तांग थ्योरी है जिसमें 7 एलिमेंट हैं। यही पूछा जाता है ना, किंग को स्वामी कहते हैं या विजिगिशु, मिनिस्टर को अमात्य कहते हैं, जनपद टेरिटरी, दुर्ग किला, कोष ट्रेजरी, आर्मी दंड, मित्र अलाइज, मंडल थ्योरी, थ्योरी ऑफ सर्कल। उसके बाद मत्स्य न्याय, दंड, किंग रोल, एथिक्स पे क्या बात की है। फिर धर्म शास्त्र हमने पढ़ा है, तो धर्मशास्त्र पे आ गया। कंपैरिजन आ गया दोनों का, कौटिल्य और धर्मशास्त्र का। कौटिल्य और मैकियावेली में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है। और फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके, ठीक है। फिर राजा राममोहन राय आ गए, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। फिर इनका कंपैरिजन आ गया। फिर इनके वन लाइनर आ गए, ठीक है। एम के गांधी आ गया, अरबिंदो घोष, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एम के गांधी, और इनके फिर वन लाइनर आ गए, ठीक है। उसके बाद परिहार, एम एन राय, अंबेडकर, ये सारे इनके फिर वन लाइनर भी आ गए, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। फिर ये जो थिंकर किए इनके वन लाइनर आ गए, मतलब एज पर सिलेबस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। नेचर, स्कोप, इवोल्यूशन, तो इनका आ गया नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, नेचर खत्म हो गया यहाँ तक। फिर स्कोप क्या है, फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर इनके वन लाइनर आ गए, 10 वन लाइनर आ गए इसके, 10 आगे इवोल्यूशन के, ठीक है। सेकंड टॉपिक है फिर ग्रेट डिबेट, क्लासिकल वर्सेस साइंटिफिक, तो ये इन दोनों का आ गया। फिर इनके वन लाइनर आ गए। ऐसे ही नेक्स्ट सब यूनिट आ गया, आइडियलिस्टिक एंड रियलिस्टिक अप्रोचेज टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये दोनों अप्रोचेज आ गई, दोनों अप्रोचेज में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ग्रेट डिबेट, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, और फिर इनके वन लाइनर्स आ गए। फिर नेक्स्ट सब यूनिट आ गया आपका। जैसे जैसे सिलेबस है ऐसे सिलेबस को क्विक वे में पूरा कवर किया है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन का सेकंड यूनिट, कंसेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये आ गया। नेशनल पावर होती क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, फिर फॉरेन पॉलिसी इसी का पार्ट है जो फिर वन लाइनर आ गए इसके। फिर एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, ठीक है, फिर इनके वन लाइनर। फिर नेक्स्ट आ गया आपका सब यूनिट
तो ये आपके आ गए इंटरनेशनल रिलेशन के एज पर सिलेबस। ठीक है, कोल्ड वार फेसेस, ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, आपको पता है। दितांत एंड नियो दितांत, या कुछ लोग दिदांते एंड नियो दिदांते पढ़ते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस, MAD। फिर इनके आगे वन लाइनर। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इंटरनेशनल रिलेशन का फोर्थ यूनिट, अमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये इसमें है 4 यूनिट, 4 यूनिट, तो ये आ गया 4 सब यूनिट, तो ये इनका फर्स्ट सब यूनिट आ गया। फिर आपका सेकंड सब यूनिट आ गया, उसके बाद आपका आ गया तीसरा सब यूनिट, और फिर आ गया आपका फोर्थ सब यूनिट, और साथ साथ में इनके वन लाइनर भी आ गए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेड क्वार्टर कहाँ है, ये कब बनी है, ये क्वेश्चन बनते हैं। UN 1945 में बनी, क्यों बनी, की ऑर्गन्स क्या क्या हैं, यूरोपियन यूनियन कितने मेंबर्स हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। उसके बाद इनके MCQs आ गए, जैसे UN के 10 MCQs आ गए, यूरोपियन यूनियन के MCQs आ गए, ऐसे इन सब के अपने 2-2 3-3 जो ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आपका आ गया जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं। तो फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं, हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में पहला आ गया फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, अडॉप्शन ऑफ न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो और प्रजा परिषद मूवमेंट। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कब बनी, कैसे बनी, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो आ गया, प्रजा परिषद मूवमेंट आ गया, फिर इनके वन लाइनर आ गए। ठीक है, फिर सेकंड सब यूनिट एक्सेशन ऑफ JNK टू इंडिया, टर्म्स कंडीशन कंट्रोवर्सीज। फिर नेक्स्ट सब यूनिट आर्टिकल 370 एंड 35 से स्पेशल स्टेटस फॉर JNK, फिर एब्रोगेशन कैसे होता है। ठीक है, और इनके फिर आगे वन लाइनर्स। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, इसमें 14 पार्ट हैं, 103 सेक्शंस हैं, 5 शेड्यूल हैं। तो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं इनके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इनके, ये सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, सीधे सीधे सवाल यहाँ से बनते हैं। जैसे ये पूछा गया है पहले भी कि कौन सा सेक्शन कहता है कि कॉमन हाई कोर्ट होगा JNK और लद्दाख का, ये नॉमिनेशन कितनी नॉमिनेशन होगी, 2 फीमेल्स की होगी, सेक्शन 15A क्या कहता है, 15B क्या कहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड आ गया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन में दिल्ली एग्रीमेंट, इंदिरा अकॉर्ड, ये सारे आ गए आपके। ठीक है, चलिए आगे। फिर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स में 4 सब यूनिट हैं आपके, ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये सेकंड आ गया, ये आ गया पॉलिटिक्स ऑफ मार्जिनल ग्रुप्स, वुमेन्स वगैरह, और डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट स्टेट रिस्पांस फोर्थ। ठीक है, फिर आपका इसके बाद नेक्स्ट सब यूनिट आ गया, नेक्स्ट यूनिट आ गया इश्यूज इन JNK पॉलिटिक्स, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स हैं, रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, सेपरेटिस्ट की पॉलिटिक्स है, और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट 370 हटने के बाद। तो लैंड रिफॉर्म्स आगे ब्रीफ में। ठीक है, ये भी हम डिटेल में ये पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन। रीजनल इम्बैलेंसेस, फिर सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं ना सीधी सीधी, कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कब बनती है, अम्ब्रेला ऑफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स किसको कहते हैं, तहरीक हुर्रियत कब बनती है, क्या है, सैयद अली गिलानी किसके साथ जुड़े हुए थे, यासीन मलिक की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, यही चीज़ें हैं। फिर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट 370 के बाद क्या क्या हुआ, तो ये ब्रीफ में आ गया। फिर आपका आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें फर्स्ट सब यूनिट के ये सारे, फर्स्ट यूनिट के ये सब यूनिट कवर हैं, पहला दूसरा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। फिर इसका सेकंड यूनिट आ गया ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये फ्योल की थ्योरी, गुल्ली कुर्विक, टेलर,
मैक्स वेबर, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अभी पूछे गए थे किसी पेपर में, लेक्चरर के किसी और एग्ज़ाम में भी थे, जो अभी पीछे हुए हैं बाकी वाले पॉलिटिकल साइंस के अलावा। ये 14 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। उर्विक और गुलिक, यहाँ से पूछा जाता है पोस्ट कार मॉडल किसका है, ठीक है, किसने दिया है, तो एल गुलिक ने दिया है। फिर गुलिक, उर्विक और फ्योल में डिफरेंस क्या है, यहाँ से ये क्विक आप याद कर सकते हैं कि फ्योल ने 14 प्रिंसिपल और 5 फंक्शन दिए, उर्विक ने क्या दिया, गुलिक ने पोस्ट कार दिया, ये पूछे जाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर की थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपली पूछा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो टेलर है। इसके प्रिंसिपल क्या हैं। फिर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी, मैक्स वेबर ने। तो ये सारी चीज़ें, कंपैरिजन, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इतना ही पूछा जाता है कभी कभी, किसने दी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, तो अल्टॉन मायो ने। तो ये हो गया इनका ब्रीफ में रिवीजन, ठीक है। हायरार्की, अथॉरिटी, स्पेन, ये आपका लास्ट यूनिट है, तो इसके 4 सब यूनिट हैं, तो ये भी पहला हो गया। फिर आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और चौथा हो गया, ये चौथा ये हो गया, बजट फार्मूलेशन एंड एग्जीक्यूशन। फिर इंटरनेशनल लॉ हमने डिटेल में बहुत अच्छे से कवर किए हैं, इनके सारे के सारे एमसीक्यूज भी किए हैं, और यहाँ आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 5-7 पेजेस में आपकी पूरा इंटरनेशनल लॉ जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। स्पेस के लॉज, वाटर के, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक पेज में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गई, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो फर्स्ट यूनिट ये है, 4 सब यूनिट हैं, ये आपके इसमें कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड सब यूनिट है आपका, सेकंड यूनिट है, इसके चार सब यूनिट हैं, तो ये हो गए सारे कवर। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये डिटेल नोट्स नहीं है, क्विक रिवीजन के लिए हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है उनके लिए तो ये मलाई हैं। बट अगर अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं पढ़ा, तो वो भी इनको पढ़ के तो कंफर्टेबल फील कर सकता है, ठीक है। ये चल रहा है हमारा, इसके बाद ये आ गया हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये इसका सिलेबस यहाँ मेंशन किया होगा मैंने, मतलब आप कंप्लीट हैं एज पर सिलेबस, सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है इनमें, ठीक है। ये आ गया इंडिया रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीसरा यूनिट हो गया फॉरेन पॉलिसी का। तो पूरा का पूरा सिलेबस है, कंप्लीट कवर है इसमें। जैसे आपका सबसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का लास्ट यूनिट जो है वो ये है, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका 10-12 पेजेस में, 10 पेजेस में, 10-7-8 पेजेस में ये क्विक रिवीजन में है, ठीक है। तो ये आप अगर अवेल करना चाहते हैं, अवेल क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये अवेल कीजिए और इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और एग्ज़ाम में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां क्लिक करें, अपना मेल आईडी डालें, फ़ोन नंबर डालें, और नॉमिनल पेमेंट है, बहुत अफोर्डेबल पेमेंट है, वो करें, और आपको ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ जो है आपके जो आप मेल आईडी डालेंगे उसमें आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।